मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन। नमाज मोमिन के लिए मिराज है। तमाम इबादत तो इस्लाम में इस तरह नाजिल हुई कि किसी का हुजूर पर इल्हाम फरमाया गया, किसी इबादत को वही मुल्क के ज़रिए नाजिल किया गया, किसी इबादत को ख्वाब के ज़रिए मुनकशफ किया गया, किसी को दूसरे के फ़ाल और हुजूर के तकरीरी सकूत से मशरूई किया गया। लेकिन नमाज की फ़र्ज़ियत के लिए उन सब से निराला व जुदा और एक मुमताज़ तरीक़ा इख्तियार फरमाया गया। वह यह है कि नमाज फ़र्ज करने के लिए खुद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ ताला शानहू ने अपने पास बुलावा भेजा। शब-ए मेराज में अर्श अज़ीम पर मुझे शब-ए मेराज का वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत अच्छा लगता है कि वो कितने अजीम हस्ती के मालिक रहे होंगे कि अल्लाह ताला ने दुनिया में किसी को अपना जलवा, अपना आपा नहीं दिखाया और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श अज़ीम पर बुलाकर अपने जलवा अफरोज़ दिखाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का तरीक़ा बताया कि नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तोहफ़े में दिया। यहाँ एक बात और कहना चाहती हूँ कि जिस किसी ने भी अल्लाह ताला की राह पर चलकर दिक्कतें उठाई, मुसीबतें झेली और सब्र के साथ अपने दीन पर कायम रहा तो अल्लाह ताला उसका रुतबा बुलंद करते हैं। हाँ, तो मैं कह रही थी कि हक़ ताला शानहू ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श अज़ीम पर बुलाया, वही वाक़या शब मेराज कहलाता है। अल्लाह ताला ने इंतहाई कुर्ब और मक़रब बना कर यह नमाज का हदिया अता फरमाया और इबादतों को तो अल्लाह ताला ने खुद ऊपर से नीचे उतारे और इस इबादत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नीचे से ऊपर उठाया गया और इबादतों को वही ज़मीन पर की गई और नमाज की वही आसमानों से भी ऊपर हुई। इससे ये पता चलता है कि अल्लाह ताला के नज़दीक नमाज की ख़ास अहमियत है और यूँ ही नहीं 5 वक्त की अजान में अल्लाह ताला अपने बंदों को अपनी तरफ बुलाते हैं। अजान ज़रिया है बंदों के लिए अल्लाह की तरफ बुलावे जाने का। अजान के ज़रिए अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि अपनी मुश्किलें, मुसीबतें, अपनी आजिज़ी लेकर आओ, मैं तुम्हारी हर परेशानी को ख़त्म कर दूंगा और कामयाबी के रास्ते भी खोलूँगा और तुम्हारे दिल को इत्मीनान और सुकून से भर दूंगा। और पता है आपकी इबादत, नमाज और नेकी कब्र में आपके चारों तरफ खड़ी हो जाएगी और आपको कब्र के अजाब से बचाएगी। अल्लाह वह है जो अपने बंदों को बड़ी से बड़ी गलती माफ़ी मांगने पर माफ़ कर देते हैं और अल्लाह ताला की बनाई दुनिया में आप किसी से भी माफ़ी मांगने जाओगे तुम्हें धुतकार देंगे। ये नहीं सोचेंगे कि हम भी तो न जाने कितनी गलती करके अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं, अपना एक दूसरे को माफ़ नहीं करते और अल्लाह से ये उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। और किसी को ये ना पता हो तो बताइएगा।